आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को 25,000 का वेतन किया जाए, सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, बकाया पैसा भुगतान किया जाए। नरेंद्र मोदी बोलते हैं लेकिन वित्तीय में मदद नहीं करते हैं। महासचिव कौशल कुमार वर्मा 14 सूत्री मांगों को लेकर 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी की लड़ाई को मजबूती करने के लिए 10 अगस्त को 12 बजे जनशक्ति के प्रांगण से 25,000 से अधिक संख्या में आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर हम लोग यहाँ से डकबंगला के लिए मार्च किए थे, लेकिन तारामंडल जाते जाते बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन आया कि आपसे सरकार बात करेगी, आप मीटिंग यहाँ करिए। हम उसके फैसले के अनुसार रुक गए, मौन जो है वहाँ पर हम लोग पब्लिक मीटिंग किए, मीटिंग चलते रही। उस मीटिंग को संबोधित करने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सूर्यकांत पासवान हम लोग यहाँ नेतृत्व करने वाले थे। उसमें एटा के महासचिव अजय कुमार, अध्यक्ष गजनफर नवाब और उसके बाद जो है परमिला, सुनीता सिन्हा, मुलायम सिंह यादव, संजय सिंह, राजू शर्मा आदि लोग के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से डकबंगला की ओर बढ़े। हम लोग जो है बीच में जो रुकावट पैदा हुआ, इसके बाद कहा गया कि सरकार से बात करने का समय 5 मिनट मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी ने तेजस्वी यादव के आवास पर जाकर बात किए। तेजस्वी यादव ने कहे कि हाई लेवल की मीटिंग बुलाए हैं, इसमें बातचीत हो रही है और जैसे ही हम लोग मंत्रणा करके अगर ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे तो शिष्टमंडल को जरूर बुलाएंगे और ये हड़ताल के बारे में हम लोग गंभीर हैं, जैसा कि उप मुख्यमंत्री हमारे विधायक से बतलाए। अब जो पूरे बिहार की आशा जो चिंतित है, हमारा जो आंदोलन के जो फैसला लेना था कि हम लोग पटना में डटेंगे, सरकार के हस्तक्षेप के बाद गंभीरता से विचार करने आश्वासन मिलने के बाद हम लोग जो है कल स्थगित किए। और आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को 25,000 का वेतन किया जाए, सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, बकाया पैसा भुगतान किया जाए, 20 लाख का बीमा इत्यादि 14 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। सरकार आपकी बातों को अगर नहीं मानती है तो क्या करेंगे इसके आगे? सरकार ने कदम बढ़ाया है। 28 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री बात किए हैं और कल भी जो है डिप्टी सीएम हमारे जो आंदोलन के जो देख रेख कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक। बिहार आश्वासनों का प्रदेश रहा है, आश्वासन आपको मिलेगा। हो सकता है कि चुनाव के बाद आपकी मांगों को पूर्ण किया जाए, चुनाव तक आपकी बातों को दबाया जा सकता है। 15 अगस्त तक हम देखेंगे, अगर सरकार नहीं माना तो 15 अगस्त के बाद किसी वक्त हम तरस डिमांड को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार जब तक नहीं मानेगा तब तक ये भूख हड़ताल आमरण अनशन में बैठेंगे और हड़ताल भी जारी रहेगा। यह सरकार को या केंद्र हो या राज्य जब भी मजबूर जब लड़ाई अंगड़ाई लिया है तो मालिक और सरकार की हार हुई इतिहास के पन्नों से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हमारी जीत होगी, पूरा विश्वास है। यह सरकार को चुनाव को देखते हुए इनको करना पड़ेगा, नहीं तो 24 के चुनाव में इनको जैसे सबक सिखाएंगे 25 में नीतीश कुमार को, 24 में मोदी को। इसलिए लोकतंत्र में हमारे जो लोकतांत्रिक जो वोट का अधिकार है, यह आशा कम नहीं है। फैसिलिटेटर कोरियर मिला के 1.5 लाख के करीब में है, इसलिए सरकार को सामने झुकना पड़ेगा। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई हो रही है और नीतीश कुमार और तेजस्वी अगर नहीं समझेंगे तो यह राजनीतिक नुकसान उनका होगा। इसलिए सरकार को मजबूर करेंगे 25,000 का वेतन, बकाया पैसा और स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में लिया जाए। सरकार के हम दरवाज़ा खोले हुए हैं। सरकार को हमने 15 अगस्त तक, क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन घोषणा करते हैं और तेजस्वी जो हमारे विधायक को जो बोले हैं कि 2 दिन का मौका दें, तो हम 15 अगस्त तक हमारा आंदोलन हड़ताल जारी रहेगा। 15 के बाद
हम 20 के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम सरकार की लड़ाई यार पार की होगी। हमारी जो लड़ाई चल रही है पूरे बिहार में, यासा फैसिलिटेटर और जो कोरियर की वजह से इन धनुष का कार्यक्रम को फेल किया गया। कोरोना जैसे महा अकाल में भी आशा दीदी जो थे बढ़ चढ़ के अपना कार्य को ये किया है। ट्रांसलेटर जो हैं उनको वेतन भी कम दिया जाता है, बहुत कम। हमको जैसा संज्ञान में दिया गया कि 90 रुपया प्रति कोरियर को महीना नहीं मिलता है, 90 रुपया डिब्बा मिलता है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार में डेवलपमेंट जो हुआ है, हमारी आशा जो कोरोना में जो लड़ रही थी जान पर खेल कर काम, इनको सैनिटाइजर मास्क से कोई मतलब पीपी किट नहीं दिया गया था। फिर भी जो है कोविड-19 की लड़ाई में हमारे आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर, अगर इन लोग नहीं होता तो देश में कोरोना से महामारी में लाखों लोग का लाश निकलता। ये बिहार को बचाने में, देश को बचाने में आशा और फैसिलिटेटर की वैक्सीन कोरियर का जो काम है, जो टीकाकरण का डिब्बा ले जाना, और इस डिब्बा को जो है अगर इन लोग नहीं होता तो इस कोविड-19 जो लड़ाई में सरकार हार जाती है। कोई मोदी और नीतीश नहीं जीते हैं, यह हेल्थ विभाग के बड़े प्रकार ही नहीं। इसके जंग में आशा और वैक्सीन कोरियर डिब्बा जाने के बाद एएनएम टीकाकरण करती है। यह आशा वैक्सीन कोरियर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो 90 रुपया अम्बेडकर के देश में कोई ऐसा 90 रुपया डिब्बा पर जो मिलता है, महीना में जाए 1200-1300 रुपया जाए 15 किलोमीटर ले जाने के बाद। और आशा और फैसिलिटेटर जितनी जंग लड़ी है कोविड-19 लड़ाई में, इसी सरकार को इस और हम बोलना चाहते हैं आपको जानकारी, पूरे देश में बोलते हैं मोदी जी एक देश एक नीति। केरला में आशा को 12,000 मिलता है, तेलंगाना में 6500 मिलता है, कहीं 5500 मिलता है। योजना है सेंट्रल का, और बिहार में 1000 मिलता है। जब सेंट्रल की योजना है तो पूरे देश में एक तरह का मानदेय होना चाहिए। जो केरला में है वो बिहार में करना चाहिए, तेलंगाना होना चाहिए, क्योंकि स्कीम बिहार का ही नहीं है, इस सेंट्रल का है। इसलिए नरेंद्र मोदी के गलत नीति के कारण, और यह मजदूर विरोधी है, आशा और वैक्सीन कोरियर विरोधी यह नरेंद्र मोदी है। पहले तो हम 24 इनसे हमने पंगा लेंगे, इनको सबक सिखाएंगे। और यह बिहार सरकार से जो लड़ाई चल रही है, इनको हम 25 में, लेकिन पहले तो हम फरियाएंगे नरेंद्र मोदी से। इसलिए क्योंकि राज्य सरकार काम देती है और केंद्र सरकार का रेशियो रहता है 60 और 40 का। हम 28 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री में बात कर रहे थे, नीतीश जी हम लोग को बोले कि हम जो है जो भी हो रहा है राज्य सरकार अपने तरफ से दे रहा है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं लेकिन वित्तीय में मदद नहीं करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। इसलिए उनसे भी मेरा मांग है कि आशा के जो मानदेय तय करने में या वैक्सीन कोरियर करने में केंद्र भी इसमें सहयोग करे, अन्यथा हम लोग दोनों से लड़ेंगे। 28 मार्च को हम दिल्ली में प्रदर्शन हमारा किया था, आशा का, फैसिलिटेटर का, कोरियर का। फिर जरूरत पड़ेगा तो दिसंबर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। 24 अगस्त को राष्ट्रव्यापी कन्वेंशन है, नवंबर में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी पूरे देश के लिए। का सवाल अभी जो है ट्रेड यूनियन राइट को मोदी ने छीन-बीन कर रहे हैं। ये इनका अधिकार जब नहीं रहेगा धरना देने का, प्रदर्शन करने का, अपनी बात को रखने का मालिक के पास या सरकार के पास, बहुत बड़े ये हमला कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए लड़ाई को हमने बड़ा आंदोलन में जा रहे हैं। 1 तक के लोग जो नवंबर 3 दिन का ताल हुआ।